नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम चो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक। अब देखो, बेस्ट टेक्निक ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट टेक्निक लगती है रिवीजन करने की। रिवीजन किसी भी चीज़ को करने से पहले आप लोगों को उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स लेने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। रिवीजन कब किया जाता है? जब हमें चीज़ें अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाती हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो पहले तो उसको समझना ज़रूरी है, राइट। तो गाइज फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब किसी भी चीज़ का रिवाइज करना है तो आप लोगों के लिए प्रॉपर हर चीज़ बता देता हूँ जिस जिस तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होंगी, राइट। रिवीजन करने का सबसे पहला तरीका होता है थ्योरी उठाओ और रिवाइज मार लो, राइट। थ्योरी उठाई, ठीक है, आपके पास नोट्स थी, नोट्स को उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी एक तरीके का रिवीजन है, राइट। थ्योरी नोट्स पढ़ा, रिवाइज करना शुरू कर दिया, ऐसे 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 करके, राइट। दूसरा रिवीजन का टेक्निक क्या है? थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चलो उस टॉपिक से क्वेश्चंस लगा लेते हैं, राइट। क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटेड टॉपिक। अगर तुम लोग रिलेटेड टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस लगा लेते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई क्वेश्चंस भी नहीं लगाने हैं तो फिर और किस तरीके से तुम टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो? अपने लिए ऑडियो नोट्स बना सकते हो, राइट। ऑडियो नोट्स मेरे लिए बहुत फायदेमंद थी क्योंकि मैं घर पे रहता था जब, तो मुझे सारे काम करने होते थे। सारे काम मतलब कि घर पे रह रहे हो, अगर तुम भी घर पर हो, ऑल्दो अब तो इतना नहीं होता, लेकिन जैसे मैं हूँ तो मुझे मतलब खाना भी बनाना है, राइट। मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद का घर साफ रखना है ना भाई। एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, इतने पैसे थोड़े ना मेड लगा लूँ, राइट। तो खुद का काम करना है। फिर उसके बाद मान लो कभी बर्तन धुलने हैं, कभी कपड़े धुलने हैं, कुछ भी करना है, वो वाला टाइम है। तो मैं क्या करता था, फ़ोन में ऑडियो नोट्स होते थे, हेडफोन्स में लगा लेता था। कई बार मेट्रो में कोचिंग सेंटर तक जाते जाते ही 1-1 घंटा लग रहा है, तो उस समय क्या करूँ, ऑडियो नोट्स का बहुत फ़ायदा मिलता था, उससे मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज करता था। फिर उसके बाद गाइज एक तरीका और होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉपर डिस्कशन करने से, राइट। अगर आप लोग साथ में हैं, आप लोगों के जैसे कि मैंने पेज बैच के ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, उस ग्रुप्स में प्रॉपर डिस्कशन होता है। भाई इस टॉपिक को लेकर के ये वाला क्वेश्चन आया क्या यार, इसको और अच्छे से समझते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, राइट। तो जब तुम डिस्कस करते हो कोई भी चीज़ तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के फिंगर टिप्स में आ जाती हैं, याद आने लग जाता है, हाँ यार ऐसा हुआ था। याद करो, हम लोग भी प्रॉपर डिस्कशन करते थे कॉलेज में। मतलब अभी भी तुम कॉलेज वाले दोस्त से मिलो, अरे भाई तुमको वो याद है कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सर जी नहीं आए थे जिन्होंने सबको मुर्गा बना दिया था? अरे हाँ हाँ याद आया, राइट। कैसे याद आ गया? जब तुमने दिमाग में जोर डाला, जब डिस्कशन हुआ, कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक आए तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाता है। दिमाग हमारा ऐसा ही है गाइस। अगर तुम लोगों ने कोई भी चीज पढ़ ली और वो अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो तुम उसको दिमाग में लेकर के याद कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बोला जाता है कि एक तरीका और है जो बहुत अच्छा होता है रिवीजन करने का। तो मैंने ये 4 तरीके तो आपको बताया कि प्रॉपर डिस्कशन कर लो, ऑडियो नोट्स बना लो, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ लो, थ्योरी नोट्स पढ़ लो। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं जिसको थोड़ा सा समझ के रखना, रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। गाइस जब भी कभी हम लोग रिवाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी खोलते हैं और फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब तो ऐसा हो जाता है कि अगर आपने 8-10 बार रिवाइज करा है तो जो कॉपी के शुरू के 10 पन्ने होंगे वो तो वर्ड टू वर्ड याद हो जाते हैं, लेकिन बाकी की नहीं होते। तो अब क्या करना, कॉपी खोलना तो उल्टे तरीके से पढ़ना शुरू करना, राइट। सबसे लास्ट से पढ़ना शुरू करना, उल्टा, है ना। तो उससे आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज गाइस, यहां पर एक चीज और बताता हूं जो बेसिकली मैं करता था, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था कि ना ही मेरे पास कोई दोस्त होता था, ना ही मुझे कहीं बाहर जाना है, ना ही मेरा कोई काम है। अब मैं खाली टेबल कुर्सी पे बैठा हूं और मुझे रिवाइज करना है, वो मैं कैसे रिवाइज करूं, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्या करूं क्या करूं, कॉपी किताब उठाने का मन नहीं कर रहा, क्वेश्चंस लगाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन रिवीजन तो करना है, याद करना है, याद नहीं आ रहा, क्या करो? एक खाली पेपर ले लो, ब्लैंक पेपर ले लो, राइट। अब मैंने यहां पर ब्लैंक पेपर ले लिया। अब ब्लैंक पेपर लेने के बाद सिर्फ सोचो कि तुम किस चीज का रिवीजन करने वाले हो। चलो मान लो तुमने थर्मो का ही रिवीजन करना है, राइट। तो अगर तुम थर्मो का रिवीजन करना चाहते हो, मान लो तुम्हें सॉम का रिवीजन करना है, मान लो एफएम का करना है, किसी भी सब्जेक्ट को, सॉम को पकड़ लेते हैं, सॉम का रिवीजन करना है, ठीक है। चलो सॉम में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तुम्हें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में तुम्हें पूरा रिवाइज करना है, राइट। तो अब सारी चीजें सोचना शुरू करो, बिल्कुल आंखें बंद करो, सोचो सॉम के बारे में कि यार स्ट्रेस मैंने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, लोड से पढ़ना शुरू करा था, फिर लोड के बारे में
जितना भी तुम्हारा ज्ञान है, जो सारी चीज़ें हैं वो लिखना शुरू कर दो। फिर अच्छा रजिस्टिव स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के बारे में, रजिस्टिव फोर्स अपॉन रजिस्टिव एरिया उसके बारे में वो सारी चीज़ें लिखो, या इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कैसा है, उसमें लिमिट्स वगैरह कैसी आ रही हैं, स्ट्रेन क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें जो जो चीजें तुमने अपनी नोट्स में लिखी हुई थी हर चीज बंद करके सिर्फ दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो। जब दिमाग में रिकॉल करोगे, कोशिश करना आंखें बंद करके रिकॉल करो, क्योंकि गाइज हम लोग जब कोई भी चीज देखते हैं तो हमारी आंखों में एक पिक्चर मेमोरी होती है, राइट। मेमोरीज भी कई तरीके की होती है। एक मसल मेमोरी होती है, आपको किसी चीज की स्पेलिंग नहीं आती लेकिन आप लिखने बैठो तो स्पेलिंग लिख जाती है, क्यों? मसल मेमोरी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी पिक्चर मेमोरीज होती हैं। कई बार एग्जामिनेशन में भी आप लोगों ने ये वाली बात फील करी है कि नहीं करी, मैंने तो बहुत बार किया है कि हमें ये एग्जैक्ट याद नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से याद आ जाता है कोई भी टॉपिक कि घर जाकर के देखूंगा कि ये मेरी कॉपी है तो इस कॉपी में इस तरह पन्ना पलट करके इस जगह पर लिखा हुआ है, या फिर पन्ना पलट के मैं देखूंगा तो यहां इस कॉर्नर पे लिखा होगा वो, राइट। इतना तक याद आ जाता है। क्या लिखा है वो याद नहीं आएगा कि प्लस था माइनस था, लेकिन ये जरूर याद आ जाएगा कि कहां पर लिखा हुआ है। दैट इज योर पिक्चर मेमोरी। और गाइज यही पिक्चर मेमोरी आप लोग जब आंखें बंद करके सोचते हो तो आपको सब याद आने लग जाता है, बस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले एक ब्लैंक पेपर लो, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक की जितनी भी डिटेल आप लोगों को बिना पढ़े याद आ रही हैं वो सारी की सारी डिटेल्स लिख लो। फिर उसके बाद अपनी एक्चुअल नोट्स खोलो। एक्चुअल नोट्स खोलने के बाद देखो जो जो मैंने डिटेल लिखी थी वो सारी चीजें है कि नहीं, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और फिर उसके बाद जाकर के पता चलेगा अच्छा ये वाला पॉइंट मिस हो गया, ये वाला पॉइंट मिस हो गया, ये वाला पॉइंट मिस हो गया। तो बेसिकली तुम्हें ये पता चल गया कि जो मेरे दिमाग से मिस हो रहा है वो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे क्या करना है, खास नजर रखनी है, राइट, क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से मिस हो रहे हैं। और जब आप लोगों ने इस तरीके से रिवीजन कराना, आई गारंटी आप लोगों के लिए रिवीजन करके चीजों को याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी किताब की, किसी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक पेन होना चाहिए और एक पेपर होना चाहिए और तुम पूरी की पूरी नोट्स अपनी उतार सकते हो वापस से। ये रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं कभी भी अपने सेशंस में, तुम सभी लोगों को पता है, मैं कभी भी अपने सेशंस में कोई भी नोट्स लेकर के नहीं जाता। मैं कभी भी कोई भी पर्चियां लगा करके नहीं जाता कि मुझे ये पढ़ाना है, ये पढ़ लिया फिर इसको रख दिया, हाँ बच्चों देखो ये ऐसा होता है, कभी नहीं, राइट। स्टूडेंट्स जब भी कभी कोई आता है, ऐसा नहीं कि अगर मैं सॉम पढ़ा रहा हूँ, मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ, मैं थर्मो पढ़ा रहा हूँ, आईसी पढ़ा रहा हूँ, तो किसी और सब्जेक्ट के डाउट नहीं आते, पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर तुम्हारे पास नोट्स बस होंगी तो तुम शायद उस चीज को वापस से रिकॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। टफ है, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर बोर होने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने इस तरीके की रिवीजन की टेक्निक को अपना लिया, आई गारंटी तुम लोगों को बहुत इजी तरीके से सब कुछ, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरी सिविल, जिस भी स्ट्रीम से तुम हो, सारी की सारी फिंगर टिप्स में तुम्हारे आ जाएंगी, राइट। और ये फैक्ट बात है, ये कर सकते हो। बट रिवीजन करने के पहले आप लोगों के पास एक चीज ये होनी चाहिए कि भाई हम रिवीजन तभी करेंगे ना जब हम लोगों ने पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखी होगी, जब हम लोगों के कॉन्सेप्ट सारे के सारे स्ट्रांग हो चुके होंगे, जब हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना बेस बनाया होगा, अपना फाउंडेशन बनाया होगा, उसके बाद ही तो तुम यहाँ पर रिवीजन करना शुरू करोगे, राइट। तो गाइज अगर आप लोगों का बेस बन चुका है, फाउंडेशन बन चुका है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है, तो रिवीजन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है मुझे थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप लोगों को बेस अपना मजबूत करना है, फाउंडेशन मजबूत करना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो गाइज आप लोगों के पास 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों का यूज करना है। आप लोगों को यूट्यूब में जो मेरी सेशंस होते हैं वो सेशंस भी लेने हैं, और जो मेरे सेशंस आप लोगों के डेडिकेटेड बैचेस में होते हैं उनको भी लेना है, क्योंकि उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जो अभी तक आप लोग नहीं देख रहे हो, राइट। तो डेडिकेटेड बैचेस में भी आप लोगों को काफी फायदे मिलेंगे, राइट। पहली चीज, अब डेडिकेटेड बैच में अगर आप लोगों को इनरोल करना है तो आप कैसे करोगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड बैच, देन आप लोग गूगल में जाना, अड्डा 24/7 अड्डा स्टोर ओपन करोगे जैसे, तो adda247.com की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में जाना, ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में देखोगे यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं,
बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं। अब गाइज इसी में ही अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको किस में जाना है, तो सबसे बेस्ट मतलब अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो जेकेएसएसबी में चले जाना, अगर आप एसएससी जे में जा रहे हो तो एसएससी जे में चले जाना। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो इंजीनियरिंग का महापैक में जा सकते हो। जैसे कि आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, किसी से भी हो, कहीं पे भी जाओ, जाकर के जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों के पूरा बैच खुल जाएगा। जैसे ही आपका बैच खुलेगा आप जाकर के यहाँ पर खुद को इनरोल कर सकते हैं। हाँ, 16,000 जो प्राइस दिख रहा है इसको हम लोग व्यू ऑफर्स में क्लिक करके कम कर सकते हैं। आप लोगों को देखो गाइस यहाँ पे दिख रहा है 15% का डिस्काउंट, ऐसा डिस्काउंट वैसा डिस्काउंट, राइट। लेकिन यहाँ पर एक मैजिकल कूपन कोड दैट इज Y166, क्या है Y166। जैसे ही Y166 अप्लाई करोगे ये वाला बैच आपका 3600 रुपीज का हो जाएगा, जिससे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यूज करें कोड Y166 का और आप लोग जा करके अपने बैच में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू बैच लेंगे तो ऐप में आप लोगों को मिल जाता है कॉइन्स, और कॉइन से आप लोगों को 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जिसको ध्यान दीजिएगा। तो गाइज रिवीजन टेक्निक आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने महापैक में एनरोल नहीं किया है देन जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।